वो पेयर ऑफ वर्ड्स है। पेयर ऑफ वर्ड्स अगेन एक डिफरेंट आपका सेक्शन होता है 5 नंबर का, उसमें आपको वो डिफरेंट दो दो के पेयर्स के वर्ड्स बना के देता है। ठीक है, आपने पास्ट में बस देखे ही होंगे। और आपने करना ही होता है कि वो दो लफ्ज जो होते हैं, दो अल्फाज जो होते हैं, वो दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली मोर लेस उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है कि आगे पीछे ही होती है, लेकिन मतलब डिफरेंट होता है। तो वो चेक ये कर रहा था कि क्या आपकी वोकैबुलरी इतनी है कि आप डिफरेंस निकाल सको दोनों के मतलबों में, और उसके बाद आप सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सको। सो दे ओनली वांट यू टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दोस पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें ऑप्शन होती है, सो यू गेट टू चूज 5 पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देन मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। इसमें कभी भी आपको हर चीज नहीं आ सकती। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको 100% नहीं आती। यू ऑलवेज, या इडियम्स हो गए, ठीक है, आप कभी भी आपको सेंस बनानी होती है खुद से, इंट्यूशंस आपको सेंस बनानी होती है। यू कैन नेवर कंप्लीटली इन्फर द मीनिंग। ठीक है, गलत भी हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, डू नॉट फ्रिक आउट इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग व्हेन द पेयर ऑफ वर्ड्स कम, क्योंकि आई हैव नोन पीपल जिनकी इतनी ज्यादा वोकैबुलरी है, जिन्होंने रट्टे मारे में लिस्टों के पेयर ऑफ वर्ड्स के, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ और आ जाता है, एंड दे डू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। द एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू सी इफ यू कैन इन्फर द मीनिंग, ठीक है, एक से दूसरे का, एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट द सेंटेंसेस। ठीक है, अगर नहीं भी होता, अगर नंबर कट जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, क्योंकि ये आपने अपने आप को परेशान इस पोर्शन के ऊपर उतना नहीं करना जितना और के ऊपर करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई कि पेयर ऑफ वर्ड्स आर द वंस दैट साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, तो दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होता है और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके पेयर ऑफ वर्ड्स के, आप साथ साथ पढ़िएगा कि जी यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आपने मतलब समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ट्राई टू रिकॉल, कभी ना कभी आपने पेयर ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे या किसी ने डिफरेंशिएट किया होगा, दैट्स फाइन। ठीक है, नहीं आ रहा, अच्छा हाँ, यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मीनिंग्स, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाए। मैंने क्या किया गया है कि नीचे जैसा रेड में भी लिखा हुआ है कि मैंने पीडीएफ्स अटैच किए हुए इस कोर्स मॉड्यूल के साथ, जो मोस्ट कॉमन पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, कि चलो उनमें से एक दो तो आपको आते हैं, तो वो आपने गो थ्रू करने हैं, उनके मतलब याद रखने हैं और देखने हैं इसको किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है, ताकि ठीक है अपनी सर्च को लिमिट करें। ये नहीं कि आप हर लिस्ट देख रहे हैं। आई हैव अटैच्ड कपल ऑफ लिस्ट फॉर यू, सो यू कैन स्टडी देम एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, द सेंटेंसेस शुड क्लियरली डिफरेंशिएट द मीनिंग्स ऑफ द टू वर्ड्स। अच्छा, जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं उन पेयर ऑफ वर्ड्स से, उसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप डिफरेंशिएट कर सकें उन दो पेयर ऑफ वर्ड्स में। ये ना हो कि आप जो सेंटेंसेस हैं आपको असल में मतलब आता हो दोनों का, आपको पता हो कि दोनों का फर्क मतलब है, लेकिन सेंटेंस में आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, उसका मीनिंग क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट बेसिकली इन आवर हेड्स। ठीक है, द एग्जामिनर डज नॉट नो how much education we've gotten, if I'm a boy or a girl when he's taking my exam, if he does not know about our gender, our class, our religion, he does not know anything. All he knows is what he has in front of him. उससे वो इन्फर नहीं कर सकता कि बंदा स्मार्ट था, जिसको पता था मतलब क्या, लेकिन उसे सही इस्तेमाल नहीं किया। So it is up to us to make sure that he knows that we understand the meaning of a particular word. ठीक हो गया? अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऑन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, लेकिन सिर्फ वो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्लैरिफाई करना चाहिए द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, अच्छा, पास्ट पेपर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली, बिकॉज जितने भी मैं करा दूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगेन कोई ना कोई नया आ जाता है और आपको सिर्फ लिस्ट पढ़ने की जरूरत है, इसमें अपनी वोकैब बढ़ाने की जरूरत है। मैंने अटैच की हुई है पीडीएफ, इसमें जरूर देख लीजिएगा आप। अच्छा, ये 2017 का पेपर है। आप नोटिस करोगे 2017 के मैं बहुत लेके आती हूँ पेपर्स, हर चीज में, हर कंपोनेंट पे। इट्स बिकॉज मैंने अपना CSS जो है वो 2017 में दिया था, तो आई फील वेरी कनेक्टेड टू इट, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि उसको मसाले दूं। खैर, अच्छा, वो ये इस तरह का सवाल था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वर्ड पेयर्स, कोई से भी 5, बाय यूजिंग ईच वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, अब उसने जिस तरह रैथ, रॉथ, veracity, veracity, subtler, subtler, retenue, retenue, minute, minute कह लें इसको, furor, furor, dingy, dingy, bony and bony। ठीक है, अब ये जितने भी है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, कोई मसला नहीं है।
मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। इस वक्त मतलब पे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब तो उस वक्त आता है या नहीं आता आपको, यू हैव टू स्टडी दिस ऑन योर ओन। लेकिन what I can do for you is I've made sentences and I've picked up a couple of sentences from the internet as well that differentiate the meaning of the two words, ठीक है। जैसा wrath जो होता है वो intense anger को पोर्ट्रे करता है, ठीक है। तो सेंटेंस इसका है he hid his pipe for fear of incurring his father's wrath, ठीक है। तो उसने मेक श्योर किया कि इंटेंस एंगर का जो मतलब है कि इंटेंस एंगर उसका मीनिंग है वो प्रॉपरली क्लैरिफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसने प्रॉपर बताया है। रॉथ उसका मतलब भी एंग्री है। इट वाज प्लेन टू सी अली वाज नाउ एक्सट्रीमली रॉथ, ठीक है। फिर आ गया वेरासिटी। वेरासिटी एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस पे होता है। ऑफिशियल्स एक्सप्रेस डाउट्स कंसर्निंग द वेरासिटी ऑफ द स्टोरी। तो ट्रूथफुलनेस मतलब होता है उसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। वेरासिटी, देयर इज अ हायर थर्स्ट इन वेरासिटी फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्टिनेंट कंटेंट, ठीक हो गया। उसके बाद है सटलर, जो होता है इल्यूसिव हो गया, नॉटी हो गया। जिस तरह ग्राहम टेलर्स अप्रोच एट वॉटफोर्ड वाज फार सटलर देन द क्रिटिक्स पोर्ट्रेट, ठीक है। या किसी भी आप ड्रामे का नाम ले रही है, किसी भी फिल्म का नाम ले रही है कि या ये कहते हैं कि ही सटलर यूज होता है कि ही his expressions क्या कहते हैं showed the subtlety of नहीं his criticism subtly expressed his unhappiness over the play or something like that, इस तरह से कर ले, ठीक है। लेकिन आपने subtle जो है लफ्ज बहुत कॉमन यूज में तो हमें पता है, ठीक है। तो ये इससे नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आ गया सटलर। सटलर क्या होता है? इट इज अ सप्लायर ऑफ विक्चुअल्स, या आपकी सप्लाईज होती है आर्मी को। Essentially, a subtle was a camp follower who sold provisions to the soldiers, part of early logistics, ठीक है। बेसिकली सप्लाईज होती है जो आप आर्मी को देते हो। फिर रिटर्न आ गया, वो होता है सेल्फ कंट्रोल। शी स्माइल्ड एंड सम ऑफ हर नेचुरल रिटर्न मेल्टेड, ठीक है। जो नेचुरल सेल्फ कंट्रोल था वो मेल्ट हो गया। रिटर्न वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन को एक्कम्पनी करते हैं हर वक्त, ठीक है। एंड देन इज रिटर्न ऑफ फ्रेंड्स अराइव्ड एंड ही फ्लोटेड अवे। I think one of them is a French word. Look up the pronunciation कि मैं exactly सही pronounce कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हालांकि pronunciation का एग्जाम नहीं होना इसमें, प्रेसिंग का एग्जाम होना है लिखने का, लेकिन फिर भी I'm just curious, you know, for your own understanding, आप इसको देखिएगा जरूर YouTube पे। Minute, minute क्या होता है? बहुत छोटा। He will have no more than a minute chance of exercising influence. We have a minute chance of clearing CSS. No, that's not true. You will not let anyone tell you that. You will always believe that you have a high chance of clearing CSS. Yeah, because CSS में although the statistics depict कि 2 point कितने percentage pass होते हैं, but everybody has a chance of clarifying CSS, of clearing CSS, given that they focus on the right things. ठीक हो गया? Minuet, a slow, stately ballroom dance. Louis, who dances a shaky minuet, if properly guided, was a shoe-in. So basically डांस को भी कहते हैं ये, तो ये आपको फर्क करना आना चाहिए। अच्छा, फ्यूरी रेज को कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्यूरी से फ्यूरर। द किलिंग वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरास एंड कॉज्ड इंटरनेट फ्यूरर। और दूसरा जो फ्यूरर है वो क्या होता है कि जो आउटलुक ऑफ पब्लिक एंगर होता है, ठीक है, या एक्साइटमेंट होता है। ही ऑलवेज फॉलोज द लेटेस्ट फ्यूरर्स। आई थिंक ये जो है ये सेंटेंस फ्यूरर का मतलब सही तरीके से नहीं बता रहा मेरे ख्याल में इट शुड हैव बीन मोर क्लियर। क्या मतलब फॉलो करते लेटेस्ट फ्यूरर को, ठीक है। कुछ पब्लिक के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए था, ठीक है, एट अ पब्लिक गैदरिंग और कुछ इस तरह करके। फिर आ गया डिंगी। डिंगी है एक स्मॉल रबर बोट। टेक अ बल्क स्पूल ऑफ लाइन एंड अ डिंगी विद यू ऑन द बीच। छोटी सी रबर बोट है, कुछ भी मत आने इसका मतलब। और डिंगी जो होता है विदाउट द एच is gloomy, a dark, dingy little shop that always smelled sweetly of cigarettes. I think this is a relatively easier one, क्योंकि ये दोनों में लफ्ज पड़े होते हैं। Bony, off or like bone. The head contains bony plates with short spines at the tip of the snout. Bonnie is attractive. Aliha is my niece and a bonny little thing she has. Okay? So like it's a very attractive, basically. Acha. This ends our 2017 का exam. I hope that you at least, if not the meanings, because you can never know the meanings to a full extent, but at least इससे आपको ये पता चल गया है कि भाई मतलब कैसे डिफरेंशिएट करना है।
फिर दोनों सेंटेंसेस को डिफरेंट होगा तो उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो यू माइट नॉट गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। थैंक यू सो मच।